हे एवरीवन, अगर आपने मल्टीमीडिया सर्विसेज वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो एक बार ज्वाइन करने से पहले ये वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेना। एज यू हैव ऑलरेडी नो, आपने मेरी शॉर्ट्स पहले देख ली होगी कि मेरे साथ मल्टीमीडिया सर्विसेज कंपनी में कैसे स्कैम हुआ था। दैट आई एम गोइंग टू टेल विद ऑल द प्रूफ्स। मैं सारे प्रूफ्स आपको दिखाऊंगी, उसके बाद जो भी आपका डिसीजन होगा यू कैन टेक फ्रीली। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू शो हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस फ्रॉड। ये जो जितना भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है इसके पीछे कौन थे, ये सारे जितने भी और क्वेश्चंस हैं मैं एक ही सिंगल वीडियो में जो है आंसर करूंगी। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, जो मेरे ऊपर जो है एलिगेशन लग रहा है कि मैंने जो है पेशेंस नहीं रखा। लेट मी शो दैट फर्स्ट। एज यू कैन सी, जो मेरी पीडीएफ है वो मुझे 27th ऑफ सितंबर में रिसीव हो गई थी। लेट मी शो यू दिस। एज यू कैन सी, यहाँ पर ही डिडेंट मेंशन हाउ मेनी मिस्टेक्स आई डिड। यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया था कि मैंने जो टोटल मिस्टेक कितनी की है। मुझे इसी चीज़ को देखकर तो गुस्सा आ गया था। मुझे लगा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मैंने जो है 100+ मिस्टेक्स कर दिया है। और दूसरी चीज़ जो है पीडीएफ को देखकर गुस्सा आई, जो चीज़ पहले ही क्लियर हो गई है थ्रू वीडियो, थ्रू कॉल्स, थ्रू चैट्स, जो चीज़ क्लियर हो गई है, आप फिर भी सेम मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। एज यू कैन सी, नंबर्स में ही सारी जो है मिस्टेक्स कर दी गई है। अराउंड 36 मिस्टेक्स ऐसे निकाल दी गई। जो चीज़ पहले क्लियर हो गई थी दे डिड द सेम, उन्होंने वही चीज़ रिपीट की। यहाँ पर आई वाज वेरी एंग्री, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा था कि उन्होंने लिखा मैंने 100% जो है प्लस मिस्टेक्स की है। देन यहाँ पर मैंने एंग्रीली बहुत ज़्यादा गुस्से से मैसेज किया था, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। आप उनको भी क्लियरली सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी में 6 महीने से काम कर रही हूँ एंड अभी तक इवन जो मेरे पैसे गए हैं, जो मेरा लॉस है वो भी कवर नहीं हो पाया है ना। आप ये चीज़ सुनिए। ओके, और आपकी सो कॉल्ड कंपनी के लिहाज नाम जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं क्या करती हूँ, उनको सब कंपनी को अपने पास रखो, जब आप मेरे रिएक्शन का, मेरे रिप्लाई का वेट करना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर देखो, मेरी जो बात है वो मैंने पहले सुनाई है। हेलो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लियर की है अपने शॉर्ट्स में। मेरी जो चीज़ पहले ही बात क्लियर हो रही है, देन व्हाई आर यू रिपीटिंग ऑल दीस थिंग्स अगेन। जब मैंने मिस प्रियंका को एक नहीं 2 3 बार मैंने बोला है ये चीज़ प्लीज़ आगे चेकिंग डिपार्टमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा, आप जो है नंबर से कोई भी मिस्टेक ना निकाली। क्योंकि एट द टाइम ऑफ राइटिंग जैसे मैंने 8 वाले सारे जो है पेजेस कंप्लीट करे थे, जहाँ पर 8 आया था, तो मैंने आपसे एक बार जो है कंफर्म किया, तो आपने ये बोला था ठीक है आपकी बात चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो यही चीज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आप बहुत मैसेजेस करते हो, डू यू वांट टू जॉइन, डू यू वांट टू जॉइन एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड, ऐसे बोले जाते हैं ना। तो एट दिस टाइम आप केयरफुल क्यों नहीं हुए, आपने आगे क्यों नहीं बताया। इसलिए आई वाज एंग्री। 1 ना 2 ना 3, इतनी मिस्टेक नहीं, पूरी तुमने 40 मिस्टेक 35 टू 40 मिस्टेक्स निकाली नंबर्स की। अब आप रिकॉर्डिंग के बाद सुन लीजिए। मैम पीडीएफ मैंने भेज दिया, जैसे आपसे परमिशन देती ताकि ये बातें कर सकते हैं, तो इसमें भी नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम। और मैम प्लीज एक बार वो ध्यान रखिएगा, जो ना लास्ट टाइम पे 2 पीडीएफ में तो नहीं बताया था, वो 8 वाली प्रॉब्लम आपकी बार डाउन में बोल दीजिएगा उनको। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब आपने ये चीज़ सुन लिया, यहाँ पर मेरी चीज़ क्लियर हो गई थी। तो ऑफ कोर्स एंग्री मेरा होना मतलब एक ना आधी कोई चीज़ इंसान बार बार ट्राई कर रहा है ताकि वो जो है एक प्रॉपर जो है मनी उसके पास आ सके सैलरी। अब फिर भी आप 1500 देकर 2000 दिखा रहे हो, यहाँ पर फिर आपने टोटल 55 मिस्टेक निकाल दी, तो दैट इज नॉट राइट। यहाँ पे आप देखिए मैसेज इसमें भी 2 बार क्लियर हो गई है। ओके ठीक है, यहाँ पे ओके ठीक है चलेगा। हर मिस्टेक इज दैट कि जब आपसे इतना बोला गया था आपने आगे कंफर्म क्यों नहीं किया। यहाँ पे देखिए सारी बात मेरी 27 सितंबर को भी थी एंड हियर शी सेड कि 8 ठीक है मैं करवाती हूँ सही। मैंने वहीं पर एंकर दिखाया फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग्स में, यहाँ पर फिर भी हमने जो है बहुत रिस्पेक्टिवली बात की, सारा डिस्कशन हो गया था यहाँ पर क्लियर। एंड मैंने 20 यहाँ पर देखिए हो गया था। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 की, दैट वाज संडे। 28 को संडे था, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन प्रोफेशनल फील्ड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो ये मुझे भी पता है कि संडेज जो है वर्किंग पर्सन के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया संडे को, बट आपको तो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना। आप आगे चेकिंग टीम को कंफर्म करो, आप आगे एचआर को कंफर्म करो कि XYZ जो है यहाँ पर इशू रेज हो रहा है, आप इसको जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व करना। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑन 29th एज यू कैन सी, 29th में मैंने इनको फिर मैसेज किया अराउंड 1 PM। ठीक है, 1 बजे के करीब मैंने मैसेज किया और यहाँ पर आता है जब देखिए आपको अगर ये राइट ही नहीं है कि जो है आप किसी कैंडिडेट से प्रॉमिस कर सको कि हाँ कि आपकी बेस पे चीज़ ठीक हो जाएगी, देन व्हाई डिड यू प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस ही क्यों किया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर से पूछकर जो है बताते हैं। ठीक है, और देन आई केप्ट पेशेंस, मैंने यहाँ भी सब्र रखा। यहाँ पे ऐसे इन्होंने बोला कि कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है विद योर HR, देन हाउ आर यू रनिंग दिस कंपनी, इतने जो लैक्स में हाउ आर यू अर्निंग, अगर इतना जो है ये जो क्लियर ही नहीं हो पा रही है चीज़ें सब। देन आई केप्ट पेशेंट होल डे, मैंने सब्र रखा पूरे दिन। यहाँ पर फिर इनसे पूछते रही, इन्होंने फिर मुझे कहते हैं 5 बजे ये चीज़ जो आपको करनी चाहिए। देन शी वाज टेलिंग टू मी कि आदित्य को जाओ ये चीज़ बोलो कि जो है वो जो या तो रीचेक करवा दे और फिर आपकी पेमेंट करा दे। देन यहाँ भी आई वाज नॉट फाइटिंग, मैंने कोई लड़ाई की कुछ नहीं। आई आस्क्ड हर वेरी रिस्पेक्टिवली कि मैम 2K कराने या फिर रीचेक होगा, एंड शी सेड रीचेक होगा। ठीक है, इनकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने एग्री किया। देन सडनली आई रियलाइज कि मुझे अपनी PDF एक बार जो है मैच करनी चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला दे अवेटेड वाला ये मैच नहीं है, बट जो मुझे चेकिंग के बाद PDF जो मिलती है यहाँ पर ब्लू पेन से जो है वो मैच यहाँ पे ज्वाइन करते हैं मेरे A और W लेटर को। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, ये हक जो है कौन देता है कि कोई जो है इतने घंटों तक बैठ के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं इतने केयरफुली, दैट पर्सन इज वर्किंग होल डे एंड नाइट, आप पैसे कम करने के लिए जो हम ऐसी गलतियां निकाल रहे हो और कर रहे हो। देन फिर भी मैंने यहाँ पर देखिए आप रिकॉर्डिंग सुनिए किस तरह से बोला है। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी टीम को रिस्पेक्टफुली बोल दीजिए, मेरे साथ ओवर स्मार्टनेस ना दिखाए, वरना मुझे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ जाएंगे। आप खुद फर्स्ट फोटो देखिए, मैं आपको बल्कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके ज़ूम से ओपन करके जो मैंने सर को भेजी हुई है, वर्ड मैच नहीं हो रहा है, देख अपडेट वाला, और नीचे खुद से और पेन से मैच किया हुआ है कि ज्यादा ओवर स्मार्टनेस कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बता चलूं, बेटर ये होगा अपनी टीम से रिक्वेस्ट करें रिस्पेक्टफुली, मेरे जितने पैसे बने हैं वो रिस्पेक्टफुली भेजें, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं। और अभी मेरे से एक मिस्टेक चेक किया है, मैं दोबारा सारी मिस्टेक करने आ गई ना, आपको देखेगा कितनी ज्यादा मिस्टेक्स निकलेगी और पेपर आपको बताइए क्या होना है।
हियर यू कैन सी 27 को ये बात हुई थी टिल 29 रात के 9 बजे तक। आई केप्ट पेशेंस एंड ये चीज जो सामने आता है वाज वेरी एंग्री बट स्टिल आई सेड रिस्पेक्टफुली एंड प्लीज इस तरह से जो है मेरे जो इशू है इसको रिजॉल्व कीजिए एंड आई जस्ट वांट जस्टिस एंड हियर शी सेड जस्ट ओके, सिर्फ ओके बोला जाता है यहाँ पर एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो गई है। आई विल शो ऑल टाइम। हाँ जी, यहाँ पे चीज हो गई क्लियर। यहाँ पर अब आते हैं जो मास्टरमाइंड है ये सब चीज के, वो है ये पर्सन मिस्टर आदित्य यादव एंड मिस्टर मोहित शर्मा। क्यों? बिकॉज वट एवर रिकॉर्डिंग्स आई हैव सेंड टू हिम टू बी चेकिंग का, तो यही मैनेज करते हैं। ये जो है एचआर है और जो वहाँ पे हेड होते हैं मुंबई में, और हेड जो चेकिंग का सारा मैनेज करते हैं ये आदित्य यादव। यानी कि जो सारी चेकिंग में जितनी भी गलतियां होती है ना, जो करता है पैसे बचाने के लिए, पैसे खाने के लिए, वो यही पर्सन है आदित्य यादव। स्टिल आई वाज थिंकिंग कि इनसे तो रिस्पेक्टफुली हो गई थी, इनसे कौन है? आई थिंक मिस प्रियंका थापा ही है, बट शी वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। उनकी मिस्टेक सिर्फ इतनी थी जो मैंने आपको क्लियर किया, उन्होंने आगे वो चीज़ इन्फॉर्म क्यों नहीं की थी, और इनकी यहाँ पे इतनी गलती थी बस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने इनको बोला क्योंकि इनको पता था ये वही वाली रिकॉर्डिंग है, रिक्वेस्ट कीजिए एटसेट्रा। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी टीम पर रिस्पेक्टफुली बोलिए, ठीक है, और आपने सिर्फ चेक किया है, मैं दोबारा ये सेम वही पीडीएफ ये सारी रिकॉर्डिंग्स चीजें है जो मैंने आपको ऑलरेडी सुना दी है, और यहाँ पर मैंने ये बोला है WhatsApp पे बताएं 5 के एग्जिट चल रही है 5 के विल बोनस, तो जितने मेरी डायमंड 20 बिलोंग्स की बैटरी है, और जैसे कि हमने लगाया WhatsApp पे बताएं 5 के एग्जिट चल रही है 5 के विल बोनस, तो जितने भी रेटिंग मिस्टेक्स हैं मेरी उसे अकॉर्डिंग एक्शन करके प्लीज जनरली है जितनी सारी हुई हैं कर दीजिए। अपनी मॉडल आपके पास सेंड कर दिया, इसी बात को भेजिए। ठीक है। यहाँ पर हियर ही सेड नथिंग टू मी, क्योंकि इनको पता था इफ ही इज गोइंग टू से एनीथिंग आई विल से मोर देन हिम। इनको पता था अगर इन्होंने कुछ बदतमीजी की, कुछ बोला, मैं इनको इससे ज्यादा जो है रिस्पेक्टफुली सुना दूंगी। यहाँ से तो ये जो बंदा है आदित्य यादव इनोसेंट बन के चला गया, बट ही फॉरवर्डेड ऑल दीज 4 वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये चारों वॉइस रिकॉर्डिंग इन्होंने फॉरवर्ड की मिस्टर मोहित को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इनका हमेशा का यही है, अगर किसी कैंडिडेट के सामने सच आ जाए, इनके स्कैम का, कैसे इनके पीएफ में गलती करते हैं, इनके वर्क में प्रोजेक्ट में गलती करते हैं, तो ये क्या करते हैं? थ्रेटनिंग करते हैं। उनको गाली देकर धमकाकर ये सोचते हैं कि इनको चुप कर लेंगे, किसी जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, और अगर हम थ्रेटनिंग करेंगे डर जाएंगे लड़कियां, तो वैसे ही चुप रहेंगे। यहाँ पर ये देखो चारों वही है। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट, और अभी मेरे से सेम मेरी डायमंड अपनी मॉडल आप, ठीक है, हियर ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स आई वाज टॉकिंग वेरी नॉट पोलाइटली बट रिस्पेक्टिवली, बट यहाँ पर आता है ये क्या बक रही है, एंड हियर यू कैन सी एंड हाउ आई टॉकिंग, अभी मैं जस्ट रियल लेवल हियर ही सेड कि क्या बक रही है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर ही अब्यूज इफ ही वाज राइट, अगर ये राइट था, ये एचआर है, इनको जो है अपनी लैंग्वेज को थोड़ा पता होना चाहिए कि इन प्रोफेशनल वे हाउ टू यूज योर लैंग्वेज, हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय बकरी? अभी तो आई जस्ट टोल्ड यू मिस्टेक दैट यू हैव मेड, आई हैव more mistakes kindly send my money, kindly send my payment respectfully by now or by tomorrow। ठीक है, एंड हियर ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी, अब्यूजिंग मी एंड स्टार्टेड वीडियो कॉलिंग मी, और कुछ इनके मैसेजेस जो है अनसेंड रह गए थे उधर से, तो इन मैसेजेस को आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो है ये सारी बात किसने शुरू की और कितनी बदतमीजी की। अगर देखिए यहाँ पे इन्होंने गुस्सा दिला दिया कि प्रोवोक मी सो बैडली, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये सारे मैसेजेस किसने फॉरवर्ड किए? मिस प्रियंका। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही लगा ना कि मिस प्रियंका थापा जो है इन्होंने ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए, इन्होंने इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि मैंने पीडीएफ इनसे लिया था, तो ऑफकोर्स मैं ये सोचती कि ये सारी बात का बढ़ावा जो है मिस प्रियंका थापा ने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप देख सकते हैं वहाँ पे 9:32 9:32 में मेरे पास आए मैसेजेस, यहाँ पे 9:35 पे जब मुझे इतना गुस्सा आ गया इनके मैसेजेस इनके खाली देखकर, तो मैंने इनको जो है गुस्से में सारी चीजें बोली, इनसे जो है यहाँ पर मेरी बहस हुई। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए एकदम मिस्टेक, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने शॉर्ट ना देखी हो, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पर एल लेटर देखिए, इट इज नॉट मैच्ड बट हियर इट इज मैच्ड, ओके। एंड in next video here you can see T is very clear but in this one is deleted, you can go and check in shorts, आपको शॉर्ट्स में जाइए क्लियरली दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई एंड दे डिडंट गिव माय पेमेंट, और मेरी पेमेंट यहाँ पर ऐसे जो है नहीं हुई। इस तरह से जो है ये सारी बात खराब हो गई, साइड से थ्रेटनिंग हुई, ब्लैकमेलिंग हुई, अब्यूजिंग हुई, इस तरह से जो है बात पड़ी। सो मास्टरमाइंड्स ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लियर कर दिया, हु आर द मास्टरमाइंड्स? मिस्टर आदित्य एंड हु इंक्रीज दिस मैटर? मिस्टर मोहित। क्योंकि क्यों इंक्रीज किया? पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी हो चुका है, अब तक इनको किसी ने स्टॉप नहीं किया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ द कंपनी इज फ्रॉडुलेंट बाय सो मेनी पीपल प्रमोटिंग इट ऑन यूट्यूब, अगर कंपनी फ्रॉड है तो इतने सारे जो है यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माय क्वेश्चन इज, आप उनके एक बार जो है सब्सक्राइबर देखिएगा, दे ऑल हैव गेन्ड ऑल दो सब्सक्राइबर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीमीडिया। कोई भी मिलियंस में किसी के सब्सक्राइबर नहीं है, उन जो है यूट्यूबर्स के उनके जो सब्सक्राइबर बढ़े किसके बेसिस पे? मल्टीमीडिया के बेस पे लोगों को फंसाकर। अब आप इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस हर कोई इंसान जो है यूज कर सकता है। हैव यू एवर सीन एनी कंपनी जिसमें जो है वर्कर्स कम है और कोऑर्डिनेटर ही भरे पड़े हैं? इवन आई हैव वर्कड इन अ प्रोफेशनल फील्ड, तो ये चीज मुझे भी पता है, 1 और 2 कैंडिडेट्स आर इनफ टू रन दैट कंपनी और एनीथिंग। एक से दो इनफ होते हैं, देन उससे ऊपर होते हैं लाइक एचआर और प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये सारी क्यों कर रहे हैं प्रमोट? क्योंकि इनको एक कैंडिडेट देने पर 200 रुपए जो है कमीशन के मिलते हैं, और यूट्यूब जो है, यूट्यूब सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इनके थ्रू वर्क फ्रॉम होम ही जब हम लिखते हैं और गवर्नमेंट रजिस्टर दिखा देते हैं, लोगों को ट्रैक करना बहुत ईजी है, बिना कुछ किए। जस्ट आपको एक बार वीडियो बनानी है और लोग तो उसी एक वीडियो के जो है थ्रू हजारों लोग फंसते जाएंगे। इनकी एक वीडियो पे 65,000 व्यूज है, दैट मींस 65,000 में से 30,000 तो फंसे होंगे ना। 200 रुपए कमीशन यू आर टेकिंग फॉर ईच, दैट मींस यू आर अर्निंग 6 lakhs। चलिए, हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माय क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल द कोऑर्डिनेटर्स, अगर आप इतने जेन्युइन हो सबके सब, व्हाई यू नेवर थॉट, या आपने कभी क्यों नहीं सोचा इतने 3 साल की जर्नी में कोई एक कैंडिडेट भी क्यों स्टे नहीं कर रहा है? ठीक है, उनके साथ हर एक ऐसा तो हैंडफुल ऑफ दिस कंप्लीट इंडिया इज फुल ऑफ इडियट्स। मान लो भाई मुझे ही नहीं काम करना आया, मेरा ही सही नहीं हुआ, ठीक है, मैंने हैंडराइटिंग मेरे साथ दिखाई है और जेन्युइन रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। मान लो अगर मेरा ही सही नहीं हुआ है, क्या पूरी इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली जो है 20 बिलो में स्टे कर सके? व्हाई यू नेवर थॉट अबाउट दिस कि कोई भी 1 2 3 4 10 कैंडिडेट भी कोई हमारे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं किया 3 साल में? नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस चीज का जवाब मुझे जो है आप सब प्रूफ के साथ दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का, आई वांट देयर सैलरी प्रूफ ऑफ मंथ्स, क्योंकि 30,000 में से कोई 10 तो कंटिन्यू करते ना,
और उनकी पीडीएफ तो होगी ना हैंडराइटिंग की, वो भी चाहिए। इफ द कंपनी इज लेजिटिमेट, अगर ये जो कंपनी है व्हाई डोंट पीपल कंटिन्यू वर्किंग विद इट, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है कि जो है ये कंपनी जो है आपके साथ कंटिन्यू क्यों नहीं करती है, ये फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कवर कर लिया है। इफ द कंपनी हैज बीन प्रमोटिंग फॉर 9 years एंड इज ट्रूली लेजिटिमेट, देन व्हाई आर देयर barely any positive reviews? अगर कंपनी 9 साल से चल रही है, यू आर प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम 9 years, फ्रॉम लास्ट 9 years, तो आपके गूगल पर कोई 50 भी पॉजिटिव रिव्यूज जो ऑनेस्टली जेन्युइनली कैंडिडेट ने जाकर खुद लिखे हो, ऐसे क्यों नहीं है? व्हाई इन योर 9 years जर्नी व्हाई डू यू हैव 50 और बिलो 50 पॉजिटिव रिव्यूज? ठीक है, इस बात का भी जो है आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। व्हाट स्ट्रेटजीज डू दे यूज टू कैरी आउट दीज स्कैम्स? इन स्कैम्स को चलाने के जो है इनके जो है स्कीम्स, क्या ये स्ट्रेटजीज होती हैं? ये स्ट्रेटजीज ये होती हैं 5 की सैलरी, 5 की बोनस। आप सोचेंगे 3 दिन काम करना और 3 दिन में हम 10,000 कमा लेंगे, और एक नया स्कैम चला है पीडीएफ प्रोजेक्ट, जो है 1 दिन काम करो 1,000 रुपये दो और 6,000 कमा लो। लेकिन श्योरली आई कैन से कोई भी ऐसा कैंडिडेट 10-20 भी नहीं निकल पाएंगे इतने बड़ी टीम में जो ऐसे अर्न कर रहे हो। पीडीएफ प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपको जानबूझ के इतना कम टाइम दिया जाता है। अब चलो टाइम अगर 2 दिन का दे भी दिया, व्हाई आर यू टेकिंग 1000? ना तो आप नोबल प्रोवाइड करो, एक पीडीएफ प्रोवाइड करो जो कि ऑनलाइन सेंड करनी है, बार-बार पेपर नहीं यूज करना उसमें, ना ही आप पेन्स प्रोवाइड कर रहे हो, ना ही राइटिंग के लिए जो है आप जो है हमें पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हो, एंड ना ही कोई कोरियर चार्जेस लग रहे हैं। देन व्हाई आर यू टेकिंग 1000? इट शुड बी 500, क्योंकि आई नो कि चेकिंग डिपार्टमेंट की आपको सैलरी भी निकालनी है, बट जो 1000 है वो जेन्युइन जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यहाँ पर भी आप स्कैम कर रहे हो, और ये जो 5 की सैलरी, 5 के बोनस, ये जो ट्रैप करने का, लोगों को फंसाने का, एक अट्रैक्टिव स्टेटस अपलोड करने का एक जरिया है। नथिंग इज लाइक दैट, क्योंकि मैं भी पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ, सारी चीजें मुझे भी बहुत क्लियरली हो गई है। व्हाई डिड आई कंटिन्यू फॉर 6 months एंड टेक ऑन प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट आईडीज? ये मेरे ऊपर जो है एलिगेशन लगा है कि तुम बार-बार दूसरी जो आईडी से करती थी। फॉर देयर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, 6 months तक कंटिन्यू मैंने इसीलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर अपने आपको बताते थे और मुझे बार-बार बिलीव कराते थे कि अब की बार में ज़्यादा मिस्टेक किया है, नेक्स्ट टाइम जो है आई विल गोना कवर ऑल माय मनी। मैं अपने पैसे जितने भी अभी तक क्लोज हुए हैं मैं कवर कर लूंगी, और मैंने प्रोजेक्ट दूसरी आईडी से इसीलिए लिए, पहले मैंने जो है ईशा अंसारी की आईडी से ही लिया था, बट आई थॉट कि मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी कर लेंगी जो है, तो उनके लिए मैंने एक शमा अंसारी की आईडी से लिया था, हु इज माय मदर, और एक मैंने अपने फ्रेंड को दिलवाया था जिनका नेम है तुषार यादव, तो वो मैंने नहीं लिया था। अगर आप सोच लो कि मैंने डिफरेंट आईडी से लिया है, ये सब जितने भी लोग हैं सारे खुद आकर जो है चैनल पे बोल सकते हैं इन्होंने जो लिए हैं अपनी आईडी से खुद लिए हैं, और मैंने इनकी कोई कमीशन नहीं ली है, ना तो उनसे और ना ही किसी कंपनी से। मैं एंड यस, ये चीज़ें लास्ट के तीनों पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये चीज़ देखते हैं, आर दे रियली फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उनका जो बिहेवियर इज दैट जेन्युइन? सो हम पहले यही चीज़ डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये जो है आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज होना चाहिए, बट नथिंग इज लाइक दैट। आप कोई भी मैटर नहीं करता, बच्चे और एजुकेशन आपसे हर किसी इंसान से पूछेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आप जो है एज अ जो है कैंडिडेट राइटिंग वर्क के लिए कंटिन्यू कर लो, कोई भी चले जाओ, कितने भी चले जाओ, ये हर किसी से बोलेंगे कि आप कैबिन जॉब कोऑर्डिनेटर, ठीक है, दे विल गोना आस्क एवरीवन टू बिकम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये एचआर जो है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, यहाँ पे हाँ डॉक्यूमेंट्स तो लेते हैं जरूर, क्यों लेते हैं? ताकि अगर आप बाद में किसी चीज़ के खिलाफ आवाज उठाओ, आपको जो है ब्लैकमेल किया जा सके कि आपके डॉक्यूमेंट वायरल कर देंगे। यानी कि ये जो काम होता है किसी का आइडेंटिटी प्रूफ रखना कि वो जो पर्सन है जेन्युइन है या नहीं है, इसलिए तो नहीं लेते, बल्कि ब्लैकमेलिंग के लिए आगे काम है। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू टेक कॉम्प्लायंस एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो गई जो कंपनी के वर्कर्स हैं उन पर ही आ जाती हैं, जो खुद ही रूल्स कॉम्प्लायंस एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट की अगर पहली चीज़ बात करें वो यही होती है, जितने भी कंपनी में काम करने वाले हैं वो खुद से अच्छे से रूल्स को फॉलो करें, जो कि वो नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपसे बहुत अच्छे से ये चीज़ जो है फॉलो कराई जाती है। कैसे फॉलो कराई जाती है कि अगर आपकी जो है ट्रैकिंग जो डिटेल्स में अगर बीच में मान लो ऑन टाइम तो आपने यहाँ से डिलीवर कर दिया, एक दिन का स्टेटस भी बीच में जो है लाइक यू हैव डिलीवर्ड ऑन 6 अक्टूबर, बट आपका जो स्टेटस यहाँ से तो आगे डिपार्चर 6 अक्टूबर, और वहाँ दूसरे जो है मान लो दूसरी जगह जो रिसीव हुआ है वो 8 अक्टूबर को है, बीच में 2 दिन तक जो है इसका कोई स्टेटस नहीं आया, एंड देन आफ्टर 5 to 6 days वो रिसीव हुआ है मल्टीमीडिया में जाकर, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हर एक जो है चाहे आप इंडियन पोस्ट से भी नहीं भेज रहे हो पीडीएफ दो, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने मेरे साथ ये स्कैम किया, मेरी इतनी मेहनत को जस्ट एक वर्ड में एक चीज़ बोलकर कि आपने जो स्टेटस है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, इन्होंने ऐसे किया है। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, ये भी इन्होंने चीज़ नहीं की है। अब ये सिचुएशन आई थी कि एचआर को अपनी ड्यूटी निभानी थी कि इसको जो है पूरा समझे और प्रॉपर्ली उसके साथ डीलिंग करे, इसको रिजॉल्व करे, बट नो, ये जो इनके लिए हमेशा करते हैं, इन्होंने क्या फॉलो किया? थ्रेटनिंग करना, ब्लैकमेलिंग करना, गाली देना, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ भी हैंडल नहीं की, तो इसी से पता चल रहा है हाँ ये करते हैं, ये मैंने बताया ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं, ये वाला पॉइंट अच्छे से फॉलो नहीं करते। इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रही हूँ मैं क्या क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ, इसे बेनिफिट्स सिर्फ अपना देखते हैं, कैंडिडेट का नहीं देखते। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कितना ये कितना जो है इनका प्रॉफिट्स आ रहा है, कितना अपना बेनिफिट कर पा रहे हैं, ये देखते हैं, कैंडिडेट का नहीं देखते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो जो हमारे मिस्टर मोहित शर्मा एचआर है, इनको तो इस चीज़ की सबसे पहले जरूरत है ये ट्रेनिंग ले, अपनी जो स्किल्स को अपग्रेड करें, ठीक है, थोड़ा सा काम भी करें अपने आप को, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम योर फैमिली, जो कि आपकी जो एग्रेसिव होना मैं झेलूंगी, ठीक है, या मैं या फिर कोई और लड़की एज अ कैंडिडेट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, रिस्पेक्टिव एंड फेयरनेस, मैंने बताया कैसे गाली दी तो ये तो है नहीं। क्लियर कम्युनिकेशन भी इनकी साइड से नहीं है अच्छा की, ठीक है। एम्पैथी एंड सपोर्ट जीरो, जहाँ समझनी चाहिए थी वहाँ तो समझी ही नहीं। प्रोफेशनलिज्म, इंग्लिश बोलने में आते हैं, ठीक है, इंग्लिश तो बोल ही देते हैं, बट जो है प्रोफेशनलिज्म जो है इनका जो है इन सारी चीज़ों को कैंडिडेट से बात करने में बिल्कुल जीरो है, तो इनकी इंग्लिश बोलने की मैं इनको 1% दे दूंगी। इंक्लूसिविटी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाँ ये चीज़ें सबको देते हैं, सबको बोलते हैं कैंडिडेट बन जाओ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ओन डिसीजंस एक्शंस एंड एडमिट एरर्स एंड ग्रेसफुली, जो है ये तो बिल्कुल जीरो है, अपनी गलती को अभी तक तो माने नहीं है, ग्रेसफुली आगे मानेंगे। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, ओके। एंड नाउ लेट्स मूव टू जो कोऑर्डिनेटर है इस कंपनी के, आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे।
शेड्यूलिंग इंटरव्यूज एंड मीटिंग, हाँ ये करते हैं, ये जो है बहुत अच्छे से। देखिए मैं सब कोऑर्डिनेटर्स की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मिस प्रियंका की बात कर रही हूँ, उन्होंने हाँ ये चीज़ किया, गाइड किया है, कम्युनिकेशन बेस। हाँ जो भी मुझे एरर्स इनका देखिए अभी लास्ट टाइम, अब ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा इशू मुझे लगा है, बट अभी तक तो ठीक चल रहा था, गाइड किया है। सो आई विल गिव इस चीज़ को तो मैं एग्री करूँगी। इवेंट कोऑर्डिनेशन, इवेंट तो कुछ ऐसा है, इस पॉइंट को छोड़ते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स, टूल्स एक्सेट्रा तो प्रोवाइड होता ही है, ठीक है। कैंडिडेट एक्सपीरियंस, इट डजंट मैटर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, ये तो मैटर नहीं करता, बट हाँ प्रोसेस स्मूथली आगे जो आप अच्छे से काम करो। इनकी साइड से तो देखिए मैंने आपको बताया जो गलती है, आपने अपने आप से अभी तक ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे 3 साल की जर्नी में कोई भी ऐसे कैंडिडेट 10-20 कैंडिडेट क्यों नहीं है जिन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, या वो प्रॉपर अर्निंग क्यों नहीं कर पाए। क्या आपने कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा कि मेहनत से सब कर रहे हैं, ये अर्निंग क्यों नहीं कर पाए, सिर्फ आप अपना फायदा देखते गए। इनकी कभी नहीं आपने सोचा इनकी ये गलती है, क्यों नहीं सोचा आपने, सिर्फ अपना ही प्रॉफिट क्यों दिखा है, क्यों किसी को जब आपको पता था ये सभी 1000-2000 आपने क्यों नहीं सोचा पूरी इंडिया जो है ऐसे लोगों से नहीं भरा पड़ा है जो नहीं कर पाएंगे। उनमें से बहुत सौ ने किया भी था। 65 के आपके एक वीडियो पे यानी कि 65,000, 30,000 ने भी ज्वाइन किया होगा, तो इनमें से जो है 5,000 भी छोड़ो, 1,000 जो है कैंडिडेट भी क्यों नहीं कंटिन्यू किए आपके साथ, ठीक है, आपके या किसी भी कोऑर्डिनेटर के साथ। हाँ, ये भी चीज़ है, पेशेंस है, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन भी है, रिस्पेक्ट को टाइम में नहीं होंगी। अगर इतना ही ज़्यादा इस चीज़ की केयरफुल होती है कि किसी की टाइम की जो कदर होती, तो ये चीज़ एक बार ज़रूर अपनी लाइफ में सोची होती कि हमें हम प्रमोट तो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, काम भी कंप्लीट करके दे रहे हैं, रिजल्ट क्या आप दिलवा रहे हो, बट इनके जो है ये प्रोजेक्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों नहीं सोचा। अटेंशन टू डिटेल, हाँ ये अटेंशन टू डिटेल में नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैंने आपसे 3 बार रिक्वेस्ट की थी कि जो है 3 बार जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये चीज़ आगे बोल देना, आपने क्यों नहीं बोली। काम अंडर प्रेशर, हाँ ये चीज़ तो है, नो मैटर। देखिए हमने भी प्रोफेशनल जो है फील्ड में काम किया, इवन आई नो कि यहाँ पर इंडिया में वी आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन इंडिया, और यहाँ पर हिंदूज ही ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो हमारे सराउंडिंग्स में पीपल है वो भी हिंदुइज्म से ज़्यादा बिलोंग करते होंगे, वो भी नवरात्रि में जो है फास्टिंग करते हैं, तो वो भी अपने वर्क को मैनेज करते हैं। सो यू शुड रिप्लाई टू मी वेरी केयरफुली, बट यू डिडंट। आपने उस टाइम पे उस चीज़ को केयरफुली लिया ही नहीं। हेल्पफुलनेस पहले थी, बट अब जो लास्ट में इतना ड्रामा हुआ इसमें क्लियरली जो है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की गई, ठीक है। सो हेल्पिंग तो है, हेल्पिंग तो करती है, बट मैं ये चीज़ बोलूँगी जब ऐसा हो रहा था कैंडिडेट के साथ कोई स्टे नहीं कर रहा था, आपके माइंड में अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। आया तो ज़रूर होगा, इग्नोर क्यों किया हमेशा, सिर्फ क्यों सारे कोऑर्डिनेटर्स ने अपने प्रॉफिट देखे हैं और दूसरों की टाइम की। मेरे जो है 200 डेज, मेरे पैसे, मेरा समय, यानी कि लगभग आधा साल जो है मेरा बर्बाद हुआ है, तो मैं किसी के टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं है, ये चीज़ सोचनी थी बिल्कुल पहले। और मैं ये ऐसा जो है अट्रैक्टिव से जो है स्टेटस पे अपलोड करते हैं, इसी चक्कर में मैं भी इनकी बात में फंसी थी कि मल्टीमीडिया सर्विसेज एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है हु इज प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम। 30 पेजेस करने होते हैं, दिन का टाइम होता है, हम जिनको नहीं पता होता कि एक पेपर लिखने में कितना टाइम लगता है, तो हम तो यही सोचते हैं स्टार्टिंग में बस 3 दिन तो है, 60 पेज जो है इट्स अ कप ऑफ टी, बट एक्चुअली इट्स नॉट। ये इतना डिफिकल्ट है करने में, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे देन यू विल बी गोइंग टू लर्न ऑल दीस थिंग्स। और जो है ये मैं मिस प्रियंका के लिए नहीं है आगे सेक्शंस, ये सारी जो है मिस्टर आदित्य भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है, बट मिस्टर मोहित के लिए ज़्यादा है। ये सारी जो दिखा रही हूँ मैं सेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आई कांट एक्सप्लेन यू ऑल, ओके। 1 बिकॉज़ तुमने जो है मेरे काम को, ये तो मिस्टर आदित्य के लिए ही है, तुमने जानबूझ के मेरे काम को खराब किया है, दिस इज़ फॉर यू। ये अगर मैं चाहूँ या फिर मैं अगर लीगली एक्शन लूँ तो ये सेक्शन तुम्हारे ऊपर लग सकता है, तुमने मेरी मेहनत को जानबूझ के खराब किया है। और ये अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग, ये सारे जो है मिस्टर मोहित शर्मा के लिए हैं। एंड इफ समवन फाइल्स फॉल्स एफआईआर, तुम मुझे बिना बात के विदाउट एनी प्रूफ जो है धमकियां दे रहे थे एफआईआर की, अगर तुम फॉल्स एफआईआर जो है मेरे अगेंस्ट जो करते हो, देन हम उसके अगेंस्ट भी आपके ऊपर सेक्शन लग सकता है। अगर मुझे इन किसी भी केस में कोई फॉल्स एफआईआर रिसीव हुई, देन आई हैव टू टेक दिस एक्शन फॉर श्योर। इफ समवन इंटेंशनली प्रोवोक, ये भी मिस्टर मोहित शर्मा ने मुझे जानबूझकर प्रोवोक किया है, जो भी मेरे बीच में और मिस प्रियंका के बीच में बातें हुई है, दिस पर्सन इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस थिंग्स। इफ एम्प्लॉयर डजंट पे योर सैलरी, आपने मेरी सैलरी भी नहीं दी है, पिछले प्रोजेक्ट में भी मैंने अब नोट किया है जानबूझकर, आप मेरी 40 गलतियां निकाली थी, उसमें से भी आपने मेरे जो है 4-5 हज़ार खाए हैं, और अब की तो मेरे 8-9 हज़ार कुछ नहीं दिए। तो अगर टोटल करेंगे अराउंड 13K जो है, और उससे पहले की तो जो पीडीएफ नहीं भेजते थे, रिकॉर्ड्स नहीं है, उसके पहले भी आपने जो है पैसे खाए हैं मेरे, ये सारे आपने जो है ये सेक्शन भी आप पर लगेगा। इफ यू डोंट पे माय सैलरी एंड इफ यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव डन, आपने जो किया आपको अगर रियलाइज नहीं होगा, वी हैव टू टेक दिस सेक्शन फॉर श्योर। वेरी शॉर्ट चेकलिस्ट ऑफ एविडेंस, इनमें से एक बार चेकलिस्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है चेक्स के, सोशल पोस्ट भी है, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, फोटोज भी है, जो है विटनेसेस तो पब्लिक भी है एंड मेरी फैमिली खुद है, बैंक रिकॉर्ड भी है दैट आई पेड यू मनी बट यू डिडंट गिव एक्सेप्ट 3K, यू डिडंट गिव एनीथिंग टू मी, राइट। एंड आप कितने सारे प्रूफ्स आई केप्ट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। यहाँ पर हियर इज वन फॉर्मल application for you. If anything happens to me in any case, then Mr. Aditya and most importantly this person मिस्टर मोहित शर्मा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इन्होंने मुझे बार बार थ्रेटनिंग की थी, बार बार डराया था, धमकाया था, जो है झूठी छोटी जो है इन्होंने जो है बातों पे कि हम वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स मेरे साथ यूज किए गए थे, ठीक है। सो दीज पर्सन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, मिस प्रियंका विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने 3 साल से टाइम को रियलाइज नहीं हुआ व्हाई शी हैड डन दिस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये भी सारे पर्सन इन एनी केस अगर मुझे कुछ भी हार्म होता है, जो है ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे इन सब चीज़ के लिए। आई एम सेइंग दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्लीट पब्लिक में, सारी पब्लिक के सामने ये चीज़ कहती हूँ। और दूसरी चीज़ें, अगर कंक्लूजन पे हम बाद में ही आएंगे, एक चीज और जो आप अनफेयर, सबसे पहले तो आप बताते हो अपने आपको गवर्नमेंट रजिस्टर, जो आप सबसे पहले लो ब्रेक कर रहे हैं वो यही टाइम का। इवन गवर्नमेंट सपोर्ट हेल्दी आवर्स ऑफ वर्किंग, हेल्दी आवर्स क्या होते हैं, बट जो ऑनेस्टली बात करें ना, मोस्टली जो है न्यू यहाँ पर कैंडिडेट्स ही आते हैं जिसको लगभग 1 घंटा पेपर लिखने में लगता है, बट आपकी ही बात मान लेते हैं 30 मिनट्स फॉर ईच पेपर इंटू 60, हाँ जी इंटू 60, यहाँ पे जो है 30 मिनट जो है एक पेपर को लिखने में लग रहा है, और 60 मिनट्स जो है लिखने में इतने पेपर्स 1800 जो है मिनट्स लग रहे हैं। अब यहाँ पर हम 30 मिनट्स एक पेपर को 20 पेपर एक दिन में लिखने लगभग, यानी कि 6600 मिनट्स, जिसको जो लगभग बैठते हैं 10 घंटे। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो हम 10 घंटे एक दिन में काम करें, बट जो मेरे अकॉर्डिंग जो
और सब कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग एक पेपर को लिखने में कम से कम 60 मिनट्स लगते हैं। दैट मीन्स यू वांट दैट वी शुड वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ डे। 20 भी छोड़ो, 15 ही घंटे मान लो, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी आवर्स है एज पर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं उनके बेसिस पे हम 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर सकते। इफ वी वर्क देन जो भी कंपनी के हेड है उनको कंपेंसेशन देनी पड़ती है, बट आप तो सैलरी ही नहीं दे रहे हो, कंपेंसेशन तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो हेल्दी वर्किंग आवर्स मेंटेन करो अगर इतने जेन्युइन हो। बाय द वे आई वांट टू वर्क विद यू अगेन, बट जो आगे न्यू कैंडिडेट्स वैसे तो कोई अभी तक करना मत जब तक हमें इन सब चीज़ों का जवाब नहीं मिल जाता। मैं यही बोलूंगी मल्टीमीडिया सर्विसेज फ्रॉड कंपनी है, इनकी बातों में मत आना, आपके पैसे जो है डूब जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है स्टेटस जो है इनका एक स्कैम है, इनकी बातों में मत आना। कंक्लूजन पे अगर वीडियो की आते हैं तो मैं यही कहूंगी मिस्टर मोहित एंड मिस्टर आदित्य शुड एपोलोजाइज वट एवर दे हैव डन। जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, दे अब्यूज, दे डिड ऑल द इंटरेक्शंस इन माय वर्क। उन्होंने सारी इंटरेक्शन की। मिस्टर आदित्य ने मेरे काम में ही अब्यूज मी, ब्लैकमेल मी, वो सबके सामने माफी मांगे। इफ ही वोंट, आई एम नॉट फोर्सिंग, चाहो तो, बट ऑल दिस वीडियो आई विल नॉट गोना डिलीट। और मैं सारी पब्लिक से जितने भी कैंडिडेट्स आगे आएंगे उनसे ये कहूंगी इनके साथ कंटिन्यू मत करना, ये फ्रॉड कंपनी है। इतना कुछ अगर मेरे साथ हो सकता है, मेरे काम में गलती कर सकते हैं, मुझे अब्यूज कर सकते हैं, मुझे थ्रेटन कर सकते हैं, तो कल को आपको भी कर सकते हैं। और मुझसे पहले भी काफी लड़कियों के साथ हुआ है। और दूसरी चीज, मेरी सैलरी अगर आप देंगे और एपोलोजाइज करेंगे, और लास्ट पॉइंट जो है, अगर आप जो है हमें आगे सैलरी देखिए, एक भी नेगेटिव वीडियो होगी तो रियलिटी में तो फिर प्रूफ दिखा रही हूँ, कैंडिडेट की सारी चीजें तो पता चल ही जाएंगी। नाउ जो एग्जैक्ट सैलरी शुड बी 10K, जो एग्जैक्ट सैलरी जो है 10,000 होनी चाहिए। ये जो स्कैम है लोगों को फंसाने का, 5,000 सैलरी 5,000 बोनस, क्योंकि बीच मिस्टेक कब हो जाती है किसी से किसी को पता भी नहीं चलता। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं तो ये फंसाने का सिर्फ एक स्कैम है, ताकि 1,000 2,000 से ऊपर ना देना पड़े। तो अगर ये 10,000 फिक्स सैलरी करते हैं, हेल्दी वर्किंग आवर्स मेंटेन करते हैं, दैट मीन्स 5 से 6 दिन देते हैं, तो आप मल्टीमीडिया सर्विसेज में काम करना, वरना ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है। इस कंपनी के साथ बिल्कुल भी कोई भी वर्क मत करना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। आप आगे आपकी मर्जी है, दैट डू यू वांट टू डू और नॉट। करना है आप कीजिए, नहीं करना है अगर नहीं करना चाहते, देखिए मेरा काम था बताना था, आप करना चाहते हैं फिर भी यू कैन डू, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू।